जय माँ दुर्गे, जय माँ अम्बे। आइए इस अंक में हम बात करते हैं एक दिव्य धुनी के बारे में। ये धुनी घर के वातावरण को शुद्ध बनाएगी, घर के वातावरण को सौम्य बनाएगी। कई बार हमारे मन में ऐसा होता है कि हमारे घर में बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं, एक बीमारी आती नहीं, फिर दूसरी बीमारी आ जाती है, बीमारियां मानो जाने का नाम ना ले रही हों। घर का वातावरण भी कई बार तनाव युक्त लगता हो, घर में कई बार श्री समृद्धि का अभाव लगता हो, घर की रसोई में अन्नपूर्णा का मानो वास ना हो। हमारे घर के अंदर कई बार कोई ऐसी नकारात्मक चीज़ ने जन्म ले लिया है, या ऐसी नकारात्मक कोई चीज़ हमारे घर में मानो बस सी गई हो कि सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। ऐसी स्थिति में कई बार हमें लगता है किसी की नज़र तो नहीं लग गई, कई बार लगता है घर के अंदर कोई बड़ा वास्तु दोष तो नहीं आ गया, कई बार लगता है घर के ऊपर किसी की कोई कुदृष्टि, कोई एक हाय सी तो नहीं लग गई। नाना भांति के विचार हमारे मन में कौंधते रहते हैं। आप जानते होंगे कि कई बार हमारे घर में कोई छोटे छोटे प्रयोग ऐसे होते हैं जो हम करते हैं और अपने घर के वातावरण को हम सुंदर बना सकते हैं, जिसमें एक धुनी का प्रयोग है। एक समय था, पुरातन समय था, घर घर में यज्ञ किए जाते थे और वास्तव में घर घर के अंदर बहुत प्रेम रहता था, घर का वातावरण अच्छा रहता था और हम लोग इतने बीमार नहीं रहते थे। आज का समय है कि बहुत सारी चीज़ें विलुप्त प्राय हो रही हैं। तो यज्ञ की जो धुनी होती है, ये यज्ञ का जो धुआं होता है और यज्ञ की जो ऊष्मा होती है, यज्ञ की जो खुशबू होती है, वो वास्तव में घर के वातावरण को शानदार बना देती है। उसी कड़ी में से एक है धुनी का प्रयोग। आप पहले कुछ सामान लिख लें, फिर मैं इसकी चर्चा आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। आप लोग लिखें: भोजपत्र, जटामासी, अगर तगर, सरसों, गोघृत, कपूर और गूगल। अब जैसे गूगल है हार्ड फॉर्म में आएगा थोड़ा, अगर तगर ब्लैक सी लकड़ी होती है, ब्लैक वुड होती है, और जटामासी हो गया। तो जो चीज़ें हार्ड हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा दरदरा कूट लें आप, इमाम जस्ते में या किसी भी चीज़ में, मिक्सी में नहीं, अगर तगर बहुत हार्ड होता है, मिक्सी ख़राब हो जाएगी। और दूसरी बात, या ये आपको कुटे कुटाए मिल जाएँ, थोड़े मतलब पतली सी फॉर्म में मिल जाए, छोटे छोटे कण के रूप में मिल जाएँ तो ले आएँ बाज़ार से। इसमें एक दो चीज़ें और मेरे हिसाब से आप ऐड डाउन कर लें, जैसे सफ़ेद चंदन पाउडर है, वो भी आप 20-30-50 रुपये का ले लें। और एक इसके अंदर आप एक चीज़ और नोट कर लें, 5-10 इसके अंदर आप लौंग फूल वाली, ऊपर जिसके फूल होता है वो लौंग भी इसमें डाल लें। और यदि कंठ कोकिला, हम पहले भी अनेकों बार बता चुके हैं, नीम की निमोली ऐसी कंठ कोकिलाएँ होती हैं, वो भी मिल जाएँ, 20-30 रुपये की ले लें। सारी चीज़ों का मिश्रण बना लें, भोजपत्र के छोटे छोटे पीसेस कर लें और सबसे लास्ट में इसमें आप गाय का घी मिला करके मिक्स कर लें। और फिर यदि कपूर है, या तो जिस समय धुनी दें उसी समय कपूर जला लें इसमें मिला करके, नहीं तो पहले से भी थोड़ा सा कपूर को चूरा सा बना करके मिश्रण में मिक्स कर लें। 1 चम्मच मिश्रण निकाल लें और मंगलवार की शाम हो या रविवार की शाम हो, या जैसे विशेष शुभ तिथियां होती हैं, मुहूर्त होते हैं, गुरु पुष्य नक्षत्र होते हैं, दशहरा होता है, होली दीपावली होती हैं, ऐसी सब तिथियों में ये धुनी बहुत अच्छी रहेगी। मनी मन इस धुनी को देते समय अपने इष्ट मंत्र को जपें, गुरु मंत्र को जपें, या आप भगवान शिव का, भोलेनाथ का मंत्र जपें, हिरिम नमः शिवाय हिरिम, हिरिम नमः शिवाय हिरिम। धुनी आपने गोकंडे के ऊपर इसको प्रज्वलित कर लेना है, गाय के उपले के ऊपर। गाय का उपला ना मिले तो कपूर से, किसी भी चीज़ से इस धुनी को थोड़ा सा अध जला जाए, मतलब पूरा उसको नहीं एकदम जला देना है किसी भी चीज़ से। अब थोड़ा सा कम जलाओगे तो उसमें से धुनी नेचुरल निकलेगी। और बिल्कुल ही आप उसको लकड़ी से या गाय के कंडे के ऊपर बिल्कुल ही कंडा जला करके रखोगे तो वो धुनी अच्छे से काम नहीं करती है। तो इसको कम जला में और फिर उसको हवा से झल दें और अपने आप उसमें से धुआं सा निकलता है। और आजकल तो उसके लंबे लंबे स्पून जैसे भी आते हैं धुनी के देने के लिए, वो भी आप बाज़ार से परचेज़ कर सकते हैं। मंत्र कितनी बार पढ़ना है ऐसा कुछ नहीं है, अंदर से धुनी को प्रारंभ करें, घर के अंदर से, और बाहर तक धुनी को सारे में घुमा दें, लैट्रिन बाथरूम में ना घुमाएं। भावना ये रखें कि मेरा घर शुद्ध हो रहा है, हर प्रकार की अला से, बला से, कुबला से, डाकनी से, साकनी से, हाकनी से, किसी नज़र से, हर चीज़ से मेरा घर शुद्ध हो रहा है। सेकंड बात, हम इन चीज़ों को भी नहीं मानते हैं तो केवल दिमाग में रखें कि एक इसमें देसी द्रव्य हैं, गूगल है, पेड़ों का गोंद टाइप होता है ये, साथ में अगर है, तगर है, भोजपत्र है, लौंग है, सारी चीज़ें शुद्ध हैं ये। तो आप ये समझें कि शुद्ध वस्तुओं से, शुद्ध पदार्थों से हम अपने घर में
एक साधारण तरीके से इसकी ध्वनि दे रहे हैं, एक होम सा कर रहे हैं और हमारा घर निश्चित शुद्ध होगा। और वास्तविकता है, घर के अंदर एक छोटी सी अगरबत्ती भी जला दो ना तो घर के अंदर महक हो जाती है। तो जब इन विशेष प्रकार के द्रव्यों को मंत्र पूरित करके हम घर के अंदर इसकी ध्वनि देते हैं तो हमारे घर का वातावरण भी अच्छा होगा। और ये ध्वनि कोई भी प्रयोग में ला सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस ध्वनि को आप प्रतिदिन भी संध्या के समय या प्रातःकाल के समय दे सकते हैं। इस ध्वनि को अपने घर में, अपने व्यापार स्थल में, अपनी दुकान में, अपने किसी भी कार्यस्थल में इस ध्वनि का आप प्रयोग कर सकते हैं। ध्वनि की जो राख बचे, जब वो बिल्कुल ठंडी हो जाए तो किसी गमले आदि में, प्लांट आदि में उसको डाला जा सकता है, कोई ऐसा वहम नहीं है। आप एक बार ये करके देखें, कुछ दिन इस ध्वनि का प्रयोग करें, आपको स्वयं में अपने घर का वातावरण अच्छा नज़र आने लगेगा। और घर के अंदर जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, विषाक्त कीटाणु होते हैं, वो इस ध्वनि के प्रभाव में आकर के नष्ट हो जाते हैं।